हाय एवरीवन, मेरा नाम है राघव और आप आ चुके हो PW स्किल्स टेक यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट DSA। कितने टाइम में हम DSA को कंप्लीट कर सकते हैं एंड व्हाट शुड बी द आइडियल टाइम टू कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। अभी तक तो आई एम प्रेटी मच श्योर, अगर आपको नहीं पता DSA की इंपॉर्टेंस, तो जितनी भी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं एंड जितनी भी कंपनीज आपकी ऑन कैंपस प्लेसमेंट में आती है और बहुत सारी जो ऑफ कैंपस में भी आती है, उनका जो एक राउंड होता है दैट इज कोडिंग राउंड। सो यू हैव टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स राइट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स एंड इन द इंटरव्यूज एज वेल मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज DSA के बारे में आपसे पूछती है राइट। तो यू शुड हैव अ गुड एंड अ ग्रेट नॉलेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कितने महीनों का आज मैं रोड मैप डिस्कस करने वाला हूँ, तो द रोड मैप कैन वेरी, बट आइडियली आई शुड से कि अगर आपने थोड़ी बहुत कोडिंग पढ़ रखी है तो आप यार 4 से 4.5 महीने में निपटा सकते हो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स को। अगर आप काफ़ी न्यू हो कोडिंग वर्ल्ड में तो यू कैन टेक अप टू 6 मंथ्स। अगेन आप 4.5-5 महीने में ख़त्म कर सकते हो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, बट समटाइम्स you can just if you are having problems in easier topics, then you should wait and you should just practice more and more of each topic. अब यहाँ पे I wouldn't say कि you should like spend one entire year on data structures and algorithms. If you are in first year, then you can definitely spend entire year on data structures and algorithms and आप बहुत ज़्यादा अच्छे बन सकते हो उसके अंदर। बट अगर आप जैसे यूजुअली 3rd-4th ईयर में हो एंड आपके पास टाइम ही नहीं है टू कंप्लीट DSA, then I am going to talk about a structured way in this video in which you should give a certain amount of time to that particular topic. Very very important statement, right? तो सबसे पहले कमिंग टू द बेसिक्स ऑफ C++, विच इज बेसिक्स, कंडीशनल्स, लूप्स, पैटर्न प्रिंटिंग, फंक्शन, पॉइंटर, ऑल दीज बेसिक्स बिफोर द बेसिक एरे डेटा स्ट्रक्चर्स इफ आई से। तो यू शुड कंप्लीट ऑल दीज टॉपिक्स इन 1 or maybe 2 weeks. Maximum you should give is 3 weeks, but I would say complete these things in 2 weeks only. Then you can focus on the data structures part. Then comes the data structures and algorithms. So the basic data structures, which are arrays and then 2D arrays, strings, time complexity, some algorithms, and then basic sorting and binary search before recursion. You should finish all these topics within a month, or maybe I should say 3 weeks to 4 weeks you should give to these topics. Ideally speaking, you can cover all these topics in 2 weeks also if you are very fast, but because initially you are like this is your first data structure, array से पहले आपने कोई data structure नहीं पढ़ रखा, तो आप lead code भी चालू करोगे, you will switch to platforms, you will solve problems, so you should give some time. Then comes recursion. अब recursion यार एक ऐसी चीज़ है जो पहले भी करी जा सकती थी, बट मैं ऐसा बोलूँगा आपको कि अगर आपको स्टार्टिंग में फंक्शंस पढ़ते समय छोटा मोटा रिकर्जन समझ नहीं आ रहा इतना, तो पहले वो अरेज करना। फिर अब जब आप रिकर्जन करोगे तो यू शुड एटलीस्ट गिव 1 week मिनिमम एंड 2 weeks टू रिकर्जन इटसेल्फ, बिकॉज वो फाउंडेशन है ताकि बाकी चीज़ें आपकी आगे की बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग बन जाए। विदाउट रिकर्जन प्लीज़ रिमेंबर बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्रीज, DP तो ज़िंदगी में कभी समझ नहीं आएगा, एंड बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपसे बिल्कुल नहीं होने वाले। एडवांस सॉर्टिंग नहीं होगी आपसे, राइट? आफ्टर रिकर्जन यू कैन गिव 1 week टू मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड अदर टाइप्स ऑफ एडवांस सॉर्टिंग टेक्निक्स, and some techniques like sliding window, prime numbers and everything, and prefix sum. So you can give 1 or 2 days to each of these techniques, right? ताकि आपकी इसमें भी कमांड बैठ जाए। अब इसके बाद आते हैं यार आपके मेन डेटा स्ट्रक्चर, जिसको हम कह सकते हैं थोड़े अच्छे वाले, जिनकी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो यहाँ लिंक लिस्ट से शुरू होता है, बट उससे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी यार यू कैन स्प्लिट दिस थिंग। पहले तो आप एक सेशन दे सकते हो, 1 या 2 दिन मैक्सिमम, बेसिक ऊप्स पढ़ने के लिए, ताकि आप लिंक लिस्ट को समझना चालू कर सको। आप वो वाला रूट भी फॉलो कर सकते हो कि थोड़ा बहुत आपने 1 दिन ऊप्स पढ़ा, 1-2 दिन, फिर आप लिंक लिस्ट कर लो। 1 हफ्ते में लिंक लिस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकता है। अगले हफ्ते में आप स्टैक्स एंड क्यूज को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। उसके अगले हफ्ते में आप हैश मैप्स, हैश सेट्स और इवन प्रायोरिटी क्यू विदाउट द डेरिवेशन एंड द मीनिंग एंड ऑल, उसकी अगर प्रॉब्लम्स की बात करें, वो चीज़ 1 हफ्ते में मैप्स एंड सेट्स एंड प्रायोरिटी क्यूज हो सकता है। एंड देन बाइनरी ट्रीज को यार आई वुड से 1 पूरा हफ्ता देना, बाइनरी सर्च ट्रीज को भी 1 पूरा हफ्ता देना इंपॉर्टेंट है ये दोनों समझने के लिए। एंड देन आफ्टर इस एक बार आपकी लिंक लिस्ट से लेकर ट्रीज तक के डेटा स्ट्रक्चर्स खत्म हो जाते हैं ना, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर आप ना प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो बहुत सारी। फिर आप ये देखते हो कि लीड कोड में तो हमारे ये नंबर अचीव हो गया है, तो एक अच्छा लगता है कि भाई हमने कुछ कर रखा है, वी हैव डन समथिंग, वी नो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, ओके। एंड लास्ट का वी नो दैट कि ठीक है यार, मोटा मोटा अगर मैं बताऊँ तो DP और ग्राफ रह गया है। अब आपका जो ग्रीडी है, अब ग्रीडी को और बैक ट्रैकिंग मैंने बाद में डाला है। कुछ लोग रिकर्जन के साथ भी आप पढ़ सकते हो, बट
रिकर्जन जब बच्चे पढ़ते हैं मेजॉरिटी बच्चों को समझ नहीं आता, एंड देन थोड़ा बहुत अगर समझ आता भी है तो बैक ट्रैकिंग पढ़ के तो वो भी भूल जाते हैं कुछ बच्चे। तो चाहे कहीं से भी पढ़ो होता है यार ये चीज़। बैक ट्रैकिंग आप फिर बाद में कर सकते हो, अगेन जैसे कि मैंने बताया ट्रीज़ के बाद आप हीप्स भी समझ सकते हो, और फिर आप बैक ट्रैकिंग ग्रीडी थोड़ा साथ में करना, रिकर्जन की भी रिविजन हो जाएगी अपने आप, एंड देन स्टार्ट विद डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग यार 2 वीक्स आपको लगेंगे बहुत सारे क्वेश्चन मास्टर करने के लिए, लेकिन आपको इंटेंस तरीके से 2 वीक्स पढ़ना है। 1.5 हफ्ते में अगर आपको करना है, टफ है, बहुत सारे घंटे आपको देने पड़ेंगे, ठीक है, बहुत टफ है बट येस। एंड अगर बहुत स्लो पढ़ रहे हो तो 1 महीना भी आपका जा सकता है। तो इसको अच्छे पेस पे पढ़ना है हमें डीपी को, राइट, वो ज़्यादा बेनिफिशियल भी रहेगा। एंड उसके बाद यार ग्राफ्स को भी 2 हफ्ते आपको लगेंगे ही लगेंगे यार समझने के लिए, ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो अच्छी तरीके से तेज़ पढ़ोगे, बहुत तेज़ पढ़ोगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रोज़ करोगे, काफ़ी घंटे बैठोगे, 2-2.5 हफ्ते में आप कर सकते हो, वरना इट कैन टेक मोर देन 1 मंथ ऑल्सो। लास्ट में ट्राइज हो गए, सेगमेंटरीज हो गए, इनको यार आप बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं, मतलब इतना टाइम नहीं लगता इनको पढ़ने के लिए। अगर आपने अभी तक सारी चीज़ें पढ़ ली है तो ये भी फिर आराम से चीज़ें समझ आ जाती है, और इनके भी सेशंस आप लगा सकते हो। एंड एडवांस एल्गोरिदम जैसे पैटर्न मैचिंग हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी आप बाद में कर सकते हो। सो ये आपका यार एक तरीके से डीएसए का रोड मैप है। अगर एक और वीडियो इसके बाद हम लाने वाले हैं, एक डीएसए शीट आपके लिए लाने वाले हैं कि कितने क्वेश्चंस उसमें पहले से ही आपको दे दिया जाएगा कि यार एरे के इजी मीडियम हार्ड, और आप इतने क्वेश्चन करोगे तो सारे पैटर्न्स को कवर कर लेगा आपके, राइट। उसके बाद ऑफकोर्स आप अपनी खुद की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो इसी तरीके से यार आप अपना डीएसए निपटा सकते हो। यू कैन फिनिश योर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, एंड यू कैन बी रियली गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। अगेन वन मोर थिंग लास्टली, here at PW Skills we are launching a course जिसका नाम है Decode Java। बहुत सारे बच्चे यार मुझसे डिमांड कर रहे थे कि you have Decode C++, जिसमें मैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स पढ़ाता हूँ यार, एंड वो इंग्लिश मोड में रहता है ऑलमोस्ट, मतलब कंटेंट इंग्लिश में है, एंड द मोड ऑफ टीचिंग इज़ इन हिंदी। तो C++ का कोर्स है ऑलरेडी, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स के साथ बहुत कॉम्प्रिहेंसिव। सिमिलर कोर्स हम लाने वाले हैं Decode Java, जिसमें मैं जावा में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स पढ़ाने वाला हूँ। ये लास्ट वीक ऑफ नवंबर में आपको यार इसकी लॉन्चिंग मिल जाएगी, एंड यू कैन डेफिनेटली एनरोल इन दैट बैच। अगर आपको एक स्ट्रक्चर तरीके से गिवन अमाउंट ऑफ टाइम 4-5 महीनों के अंदर यार डीएसए अच्छे से पढ़ना है, तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दैट बैच। एंड ऑफ कोर्स वी हैव फ्री रिसोर्सेज एट PW Skills Tech एंड कॉलेज वाला एज वेल। सो आप लोगों से यार नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कॉमेंट्स में प्लीज़ टेल इफ़ यू वांट सेकेंड ईयर बीटेक रोड मैप और थर्ड ईयर बीटेक रोड मैप, वी विल डेफिनेटली प्रोवाइड दैट।